नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में जो एसएससी फेज़ 12 का कल एग्ज़ाम लगा हुआ है, उसके लिए हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 3, रिद्धिमान साहा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड में कितने अक्षरांकीय वर्ण होते हैं? तो ऑप्शन 4, टोटल 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे 2020-21 की अवधि के लिए न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन 2, रजत शर्मा को। अगला है, मार्च 2021 में मिशन सागर 4 के अंतर्गत INS जलाश्व द्वीप राष्ट्र को 1000 मीट्रिक टन यहाँ क्या भरेंगे पहुँचाने के लिए पोर्ट अंजुमान कोमोरोस पहुँचा था, तो चावल पहुँचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगदाद के खलीफा मुस्तानसिर बिल्लाह ने इल्तुतमिश को सुल्तान आजम या कह सकते हैं महान सुल्तान और नासिर अमीर अल मोमिन वफादारों के नेता के प्रतिनिधि की उपाधियां कब प्रदान की? तो 1229 ईस्वी में। अगला अगस्त 2021 में यहाँ क्या भरेंगे कि तेजू हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन शुरू किया गया। तो ऑप्शन 4, अरुणाचल प्रदेश। अगला, सम्राट अकबर ने 1585 में अपनी राजधानी लाहौर स्थानांतरित की। उसने राजधानी को लाहौर से पुनः आगरा में कब स्थानांतरित किया? तो सन 1599। अगला, नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस यहाँ क्या भरेंगे को मनाया जाता है? तो 7 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा उभयलिंगी प्राणी नहीं है? देखिए, केचुआ तो है, जोंक भी है और थल घोंगा भी है, लेकिन रानी मधुमक्खी नहीं है। अगला है, रामप्पा मंदिर के नाम से लोकप्रिय रुद्रेश्वर यहाँ क्या भरेंगे में स्थित है? तो तेलंगाना में स्थित है। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली बैठक इनमें से किस वर्ष में आयोजित हुई थी? तो वर्ष 1950 में आयोजित हुई थी। अगला है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन यहाँ क्या बनेंगे में किया जाएगा? तो ऑप्शन 1, हरियाणा में किया जाएगा, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, स्रोत पर एकत्रित कर जमा करने के लिए भारतीय करदाताओं द्वारा किस ITNS या कह सकते हैं इनकम टैक्स न्यू सीरीज चालान का उपयोग किया जाता है? तो ITNS 281। अगला, निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक नहीं है? तो ऑप्शन 3, वायु। अगला है, पंडित निखिल बनर्जी यहाँ क्या बनेंगे के प्रतिपादकों में से एक थे? तो सितार। अगला, मुगल साम्राज्य के संदर्भ में हरम शब्द निम्न में से किसे संदर्भित करता है? तो मुगलों की घरेलू दुनिया। अगला, 1952 में आयोजित पहले लोकसभा चुनाव से गणना करते हुए 2019 लोकसभा चुनाव की कम संख्या कितनी होगी? तो 17वीं। अगला, निम्न में से कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण के प्रमुख लेखक हैं? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार। अगला, इनमें से किसे 2019 के आम चुनावों के बाद लोकसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता के रूप में
नियुक्त किया गया था? तो अधीर रंजन चौधरी। अगला है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर के पास स्थित है? तो ऑप्शन 4 गोदावरी। अगला है, निम्नलिखित में से किसने मातोश्री पुस्तक लिखी जो मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित है? तो सुमित्रा महाजन। अगला है, दिए गए भारतीय शहरों को सुदूरतम दक्षिणी भाग से शुरू करते हुए दक्षिण से उत्तर की ओर के क्रम में व्यवस्थित करें। तो ऑप्शन 4 पहले मदुरई, फिर सेलम, फिर तिरुपति, फिर करनूल। 1 2 3 फिर ये 4। अगला, इनमें से कौन भारत के अंतिम वायसराय थे? तो ऑप्शन 4 लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है, क्वेश्चन कहता है आपका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली लाल लैटेराइट मिट्टी, यहाँ क्या भरेंगे, जैसी फसलों के लिए अधिक उपयुक्त होती है? तो काजू। अगला है, निम्न में से किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने स्पिलिमबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 जीता था? तो रौनक साधवानी। अगला है, रथ सप्तमी का सांस्कृतिक उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश। अगला है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश, यहाँ क्या बनेंगे, से पूर्व अनुमति लेंगे? तो ऑप्शन 3 भारत के राष्ट्रपति। अगला है, नान जियाम्मा को मलयालम फिल्म अयप्पनम कोशियुम के गीत कलकथा संदना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, यहाँ क्या बनेंगे, से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन 4 2020। अगला है, क्षमादान देने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन 2 राष्ट्रपति के पास। अगला, उस मौर्य राजा का नाम बताइए जिसने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के रूप में उत्तर पश्चिम तक नियंत्रण बढ़ाया? तो ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त मौर्य। अगला, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक सबसे अधिक है? तो ऑप्शन 3 सोना। अगला है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? तो अनुच्छेद 14। नेक्स्ट है, ई शक्ति कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन 1 बैंकों के लिए स्वयं सहायता समूह के विवरणों का डिजिटलीकरण करना। अगला, योजना आयोग को 2014 में इनमें से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो ऑप्शन 4 नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। विष्णुपुर मंदिर समूह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 2 पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला है, नलवाड़ी मेला किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन 1 हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया जाता है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो ऑप्शन 1 केरल राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 4 ए बी दोनों कथन सही हैं। तो पहला है, भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। और बी है, भारतीय शेर का प्राकृतिक आवास गुजरात में गिर का जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश के जंगलों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला है, गांधी इरविन समझौते के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने किसमें भाग लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। अगला है, विशेष रूप से 1988 में ऑपरेशन कैक्टस के बाद भारत ने किस देश को व्यापक
सुरक्षा सहयोग की पेशकश की थी? तो मालदीव। अगला ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो कर्णम मल्लेश्वरी। अगला है पूर्ण स्वराज का उद्देश्य कांग्रेस के 1929 के, यहाँ क्या बनेंगे, अधिवेशन के दौरान अपनाया गया था? तो लाहौर। अगला है 2022 में थॉमस कप के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया था? ऑप्शन 2 इंडोनेशिया। अगला है पंडित रामदयाल शर्मा को 2022 में नौटंकी, स्वांग, भगत और यहाँ क्या बनेंगे, और रसिया रूपों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो रासलीला। अगला है, ये वाला हटाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसे लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन 4 गोपाल हरि देशमुख। अगला है 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन 2 उड़ीसा में आयोजित किया गया था। अगला है राज्य विधायिका के पास भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची, यहाँ क्या बनेंगे, में वर्णित संवर्ती शक्तियाँ हैं? तो ऑप्शन 3 3। अगला है शोभना नारायण निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ऑप्शन 3 कथक नृत्य से संबंधित हैं, कथक। अगला है कोशिका आवरण में संरचनाओं की कितनी परतें पाई जाती हैं? तो ऑप्शन 3 3 परतें पाई जाती हैं। अगला है राष्ट्रीय आय की गणना करते समय अप्रत्याशित अभिलाभ को गणना में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ क्या बनेंगे, उनसे जुड़ी कोई उत्पादक गतिविधि नहीं होती है। अगला है सिंघली मानव जातीय समूह निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? तो ऑप्शन 3 श्रीलंका। अगला है निम्नलिखित में से कौन कालबेलिया नृत्य शैली का प्रसिद्ध कलाकार है? गुलाबो सपेरा। नेक्स्ट है नादिर शाह, यहाँ क्या बनेंगे, का शासक था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर विजय प्राप्त करके इसे लूट लिया था? तो ऑप्शन 3 ईरान। अगला है वर्ष 2015 से पहले पंचवर्षीय योजना को बनाने, लागू करने और विनियमित करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार था? तो ऑप्शन 4 योजना आयोग। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी अथवा कप क्रिकेट से संबंधित है? दिलीप ट्रॉफी। नाटक मृच्छकटिक की रचना किसने की थी? शूद्रक ने की थी। अगला है निम्नलिखित विजयनगर शासकों में से किसने विजयनगर के पास नागलापुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की? कृष्णदेव राय। अगला है संविधान के 42वें संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों को प्रगणित किया गया था? ऑप्शन 4 10। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? तो ऑप्शन 2 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। नेक्स्ट है, यहाँ क्या भरेंगे, में भुगतान के बकाये के संकट को हल करने के उपाय के रूप में भारतीय रुपये को विदेशी मुद्राओं के विरुद्ध अवमूल्यित किया गया था? तो सन 1991 में। अगला है पादप कोशिकाओं में रस धानियाँ कोशिका के आयतन के कितने प्रतिशत तक व्याप्त हो सकती है? ऑप्शन 3 90। एशिया में सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून कौन सा है जिसे 1981 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था? तो चिल्का झील। अगला है सोनल मानसिंह को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? ओडिसी। अगला प्रसिद्ध आत्मकथा बिकमिंग किसने लिखी है? तो मिशेल ओबामा ने लिखी है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 1000 स्तंभ मंदिर स्थित है जिसमें 1000 स्तंभ निर्मित हैं? तेलंगाना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से सूचीबद्ध नहीं है? तो ऑप्शन 1, कुछ मामलों में ट्रांसजेंडरों के लिए अधिकार। बाकी के 3 सही हो जाएंगे, जैसे कि समान कार्य के लिए समान वेतन, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना। अगला, किस नदी बेसिन का जलग्रहण क्षेत्र 5179 किलोमीटर स्क्वायर है जो कर्नाटक के बेलगांव जिलों से निकलती है और कारवार खाड़ी में गिरती है? तो काली नदी। अगला, भारत सरकार की किस पहल की विशेषताएं निम्नलिखित हैं? तो ऑप्शन 3, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया में क्या है? इसे भारत को वैश्विक डिजाइन और विनिर्माण केंद्र में बदलने के लिए तैयार किया गया है। भी है, इसमें निवेशक सुविधा प्रकोष्ठ है जो विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने, निवेश पूर्ण चरण में मार्गदर्शन सेवाएं, निष्पादन और पश्चात देखभाल सहयोग प्रदान करने में निवेशकों की मदद करता है। और तीसरा भी सही है, इसमें निवेशक को सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, कौशल विकास के समर्थन, संवर्धन और सर्वोत्तम कोटि के विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की इच्छा व्यक्त की गई है। अगला है, विटामिन बी का कौन सा प्राकृतिक रूप बच्चे के मस्तिष्क या अमस्तिष्कता और द्विमेरुता के कुछ प्रमुख जन्म दोषों को रोकने में मदद करता है? तो फोलेट। अगला, आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी और किसने की थी? तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। अगला है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित यहाँ क्या बनेंगे कि माधुरी बर्थवाल एक प्रसिद्ध लोक गायिका है। वह आकाशवाणी की पहली महिला संगीतकार थीं। तो उत्तराखंड की। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट बंदरगाह का एक उदाहरण है? तो कांडला बंदरगाह। अगला है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक किस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? युवराज सिंह। और आज का लास्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कॉफ़ी एक प्रमुख बागान फसल है? कर्नाटक। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।